कभी जिंदगी में ऐसा लम्हा आता है जब हर चीज अचानक बदल जाती है। वो लोग जिन पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वही दूर हो जाते हैं। वो हालात जिनमें हमें हमेशा खुशी मिलती थी वही बोझ बन जाते हैं। दिल भारी हो जाता है, आंखों में नमी उतर आती है और सीने में एक अजीब सी खामोशी। ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया थम गई हो और हम बस अकेले रह गए हों। ये तन्हाई, ये टूटन, ये कोई आम दर्द नहीं होता। ये वो दर्द है जो किसी को रुला नहीं देता बल्कि बदल देता है। हर मुस्कान के पीछे एक चीख छुप जाती है, हर बात के पीछे एक सवाल रह जाता है, आखिर सब क्यों चले गए। आज का इंसान दौड़ में लगा हुआ है, कभी रिश्तों की, कभी पैसों की, कभी नाम की। लेकिन जब हालात पलटते हैं तो ये सब दौड़ किसी मायने में नहीं रहती। तब समझ आता है कि लोग साथ नहीं रहते, सिर्फ जरूरतें साथ रहती हैं। जब जरूरत खत्म तो रिश्ता खत्म। ये है दुनिया की हकीकत, बेवफाई और भूल जाना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, और हमने इंसान को कमजोर पैदा किया। सूरह अन-निसा 28। कमजोर यानी वो जो टूट सकता है, रो सकता है और अपने हालात से हार सकता है। लेकिन उसी कमजोर इंसान के अंदर अल्लाह ने सबसे मजबूत चीज रखी है, उसका दिल। दिल ऐसा दरवाजा है जो जब दुनिया के लिए बंद होता है तो अल्लाह के लिए खुल जाता है। जब कोई छोड़ जाता है तो वह सिर्फ एक इंसान नहीं जाता, साथ जाता है भरोसा, सुकून और हंसी। लेकिन शायद वही वक्त वो होता है जब अल्लाह तुम्हें अपनी तरफ बुला रहा होता है। क्योंकि जब इंसान टूटता है तब वो सजदे में झुकता है, और जब झुकता है तब वो ऊंचा उठता है। कितनी अजीब बात है। हम अल्लाह से तभी गहराई से बात करते हैं जब हम टूटा हुआ महसूस करते हैं, वरना हम उसे बस नाम से जानते हैं, दिल से नहीं। कभी गौर किया, जब जिंदगी अच्छी चल रही होती है तो अल्हम्दुलिल्लाह लफ्ज जुबान पर मुश्किल से आता है, लेकिन जब दिल टूटता है तो या अल्लाह खुद ब खुद निकल जाता है। यानी दर्द वो दरवाजा है जिससे रूह अल्लाह तक पहुंचती है। आज के दौर में लोग तन्हाई से डरते हैं, लेकिन शायद तन्हाई सबसे बड़ा तोहफा है जो अल्लाह अपने प्यारे बंदों को देता है। क्योंकि वही वक्त होता है जब इंसान को समझ आता है कि जिस पर भरोसा किया वो साथ नहीं रहा, लेकिन जिसे नजरअंदाज किया वो हमेशा साथ था। अल्लाह। हजरत अली रजी फरमाते हैं, जिसने अल्लाह को पहचान लिया उसने लोगों से उम्मीद रखना छोड़ दिया। यानी जब दिल को यह समझ आ जाए कि जो कुछ है वो सिर्फ उसी की मर्जी से है तो कोई छोड़ भी दे तो फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम आज अकेले हो मत घबराओ। यह अकेलापन तुम्हारी सजा नहीं है, ये तुम्हारा सफर है अल्लाह तक पहुंचने का। हर आंसू जो तुम रात में गिराते हो वो जाया नहीं जाता। अल्लाह ताला हर अश्क गिनता है और हर टूटे दिल को सुनता है। कुरान में है, बेशक अल्लाह अपने बंदों के बहुत करीब है। सूरह काफ 16। इसलिए जब सब छोड़ जाए तो याद रखना, अल्लाह नहीं छोड़ेगा। वो तो कहता है, मुझे पुकारो मैं जवाब दूंगा। सूरह अल-मोमिन 60। अल्लाह का इम्तिहान या रहमत। कभी कभी जिंदगी में ऐसा वक्त आता है जब हर तरफ अंधेरा नजर आता है, हर दुआ अधूरी लगती है, हर कोशिश नाकाम। दिल में सवाल उठता है, क्या अल्लाह मुझसे नाराज है? क्यों सब मेरे साथ ऐसा हो रहा है? क्यों मेरी जिंदगी में बस मुश्किलें हैं? लेकिन शायद सच्चाई कुछ और है। कभी कभी जो चीज हमें सजा लगती है वो दरअसल रहमत का लिबास पहन कर आती है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे, डर से, भूख से, माल और जान के नुकसान से, और सब्र करने वालों को खुशखबरी दो। सूरह अल-बकरा 155। देखिए, अल्लाह ने अगर नहीं कहा बल्कि हम जरूर आजमाएंगे कहा। यानी इम्तिहान इस दुनिया का हिस्सा है, लेकिन हर इम्तिहान के बाद एक खुशखबरी है सब्र करने वालों के लिए। जब कोई इंसान तकलीफ में होता है तो अल्लाह की रहमत उसके सबसे करीब होती है, क्योंकि दर्द इंसान को दुनिया से काटकर रब से जोड़ देता है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की जिंदगी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उनके पास दौलत थी, औलाद थी, सेहत थी, सब कुछ था, लेकिन एक दिन सब चला गया। बच्चे, माल, शरीर की ताकत, सब चला गया। फिर भी उन्होंने अल्लाह से शिकायत नहीं की। उन्होंने बस कहा, या रब, मुझे तकलीफ छू गई है और तू सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। सूरह अल-अंबिया 83। सोचिए, इतना बड़ा दर्द, फिर भी सिर्फ एक जुमला, मुझे तकलीफ छू गई है। यह होता है ईमान, यह होता है तवक्कुल।
भरोसा। आज अगर तुम्हारी दुआ अभी तक कबूल नहीं हुई तो इसका मतलब यह नहीं कि अल्लाह ने तुम्हें छोड़ दिया है, बल्कि शायद वो तुम्हें बेहतर वक्त के लिए तैयार कर रहा है। कभी कभी अल्लाह हमें वो नहीं देता जो हम चाहते हैं, क्योंकि वो जानता है कि वो चीज हमें गलत रास्ते पर ले जाएगी। वो रोकता है ताकि बचा सके, वो देरी करता है ताकि सही वक्त पर दे सके, और वो छीन लेता है ताकि तुम्हें खुद तक पहुंचा सके। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी भाइयों ने धोखा दिया, कुएं में फेंका गया, गुलाम बना दिया गया, जेल भेज दिया गया, लेकिन आखिर में वही यूसुफ मिस्र के वजीर बने, क्योंकि अल्लाह ने उनका इम्तिहान लिया, लेकिन साथ में मकाम भी ऊंचा किया। यानी हर दर्द के पीछे एक मकसद है, कभी सजा नहीं बल्कि एक रूहानी तरक्की होती है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो उसे आजमाता है। तिरमिजी। ये हदीस अपने आप में गहराई रखती है। मतलब जो इंसान दर्द में है वो चुना गया है, वो अल्लाह की नजर में खास है, क्योंकि अल्लाह जानता है कि ये बंदा टूटेगा नहीं, संभल जाएगा। वो उस पर भरोसा करता है। कभी कभी अल्लाह हमें आजमाता नहीं, हमें दिखाता है। वो चाहता है कि हमें पता चले कि हमारे अंदर कितनी ताकत है, कितनी हिम्मत है। वो हमें दर्द में डालता है ताकि हम समझ सकें कि सुकून किसी इंसान में नहीं, सिर्फ उसके सजदे में है। अगर अल्लाह चाहता तो तुम्हें हर वक्त आराम देता, हर दुआ तुरंत कबूल करता, लेकिन वो चाहता है कि तुम बढ़ो, समझो और उसके करीब आओ। इसलिए जब भी जिंदगी में मुश्किल आए तो ये मत सोचो कि अल्लाह मुझसे नाराज है, बल्कि ये सोचो शायद अल्लाह मुझ पर भरोसा कर रहा है, क्योंकि जब अल्लाह किसी को आजमाता है तो वो उसे अपनी रहमत के लिए तैयार कर रहा होता है। हर आंसू का जवाब है, हर सब्र का इनाम है, और वो इनाम कभी इस दुनिया में और कभी आखिरत में जरूर मिलता है। सब्र और तवक्कुल। जब यकीन इम्तिहान बन जाए, जिंदगी की राह आसान नहीं होती। कभी सूरज की किरणें खिलती हैं तो कभी बादल घिर आते हैं, कभी सफलता मिलती है तो कभी हर कदम पर रुकावट। इंसान कई बार थक जाता है, परेशान हो जाता है, टूट जाता है, लेकिन यही वक्त है जब सब्र, धैर्य और तवक्कुल, अल्लाह पर भरोसा की अहमियत सामने आती है। सब्र सिर्फ दर्द सहना नहीं है, सब्र वह कला है जो इंसान को दिल से मजबूत बनाती है। सब्र वो है जब इंसान कभी शिकायत नहीं करता, कभी गुस्सा नहीं करता, बल्कि भरोसे और विश्वास के साथ अपने हालात को स्वीकार करता है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और धैर्य करो क्योंकि अल्लाह धैर्य करने वालों के साथ है। सूरह अल-अंसार 46। यह वाक्य हमें यह सिखाता है कि जब हम सब्र करते हैं तो हम अकेले नहीं होते, अल्लाह हमारे साथ होता है, हर मुश्किल में, हर दर्द में। लेकिन सिर्फ सब्र करना ही काफी नहीं, तवक्कुल भी उतना ही जरूरी है। तवक्कुल का मतलब है अल्लाह पर भरोसा करना, अपने हालात की चिंता छोड़ देना और यह समझना कि जो होना है वही होगा। हजरत उमर इब्न खत्ताब तरजमा ने कहा था, अगर तुम कल के लिए तवक्कुल करोगे तो आज के लिए भी ताकत बढ़ेगी। यानी जब इंसान दिल से अल्लाह पर भरोसा करता है तो उसके कदम मजबूत होते हैं। वो हर मुश्किल में डगमगाता नहीं, क्योंकि उसे यकीन होता है जो अल्लाह के पास लिखा है वही सबसे बेहतरीन है। जिंदगी में अक्सर ऐसा होता है कि इंसान अपने प्रयासों पर भरोसा कर लेता है, लेकिन नतीजे पर भरोसा नहीं करता। वो खुद परेशान होता है, हार मान लेता है। लेकिन तवक्कुल सिखाता है कि तुम बस कोशिश करो, नतीजा अल्लाह के हाथ में है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। भाइयों ने उसे कुएं में फेंक दिया, फिर मिस्र में बेघर और जेल में रखा गया, लेकिन यूसुफ ने सब्र और तवक्कुल के रास्ते को नहीं छोड़ा। उसने हिम्मत नहीं हारी, अल्लाह पर भरोसा रखा। आखिरकार वही यूसुफ मिस्र का वजीर बन गया, और दुनिया ने देखा कि जो सब्र और तवक्कुल करता है उसका अंत उज्जवल होता है। आज के दौर में भी जब इंसान सोशल मीडिया की दुनिया में हर पल दूसरों से खुद की तुलना करता है तो वो जल्दी टूट जाता है। लेकिन अगर हम सब्र और तवक्कुल को अपनाएं तो कोई भी मुश्किल, कोई भी चुनौती हमारे दिल को हिला नहीं सकती। सब्र का मतलब यह भी है कि हम दूसरों के रवैये से परेशान नहीं हों, क्योंकि कई बार लोग हमें छोड़ जाते हैं, धोखा देते हैं, लेकिन हम समझ लें कि अल्लाह हमेशा हमारे साथ है। हजरत मोहम्मद ने फरमाया, सच्चा सब्र वही है जब इंसान अपने गुस्से और दर्द पर काबू पाए। सही बुखारी। इस हदीस का अर्थ है कि सब्र केवल बाहरी परिस्थितियों के लिए नहीं,
बल्कि अपने अंदर के एहसास और भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए भी जरूरी है। जब इंसान सच्चे दिल से सब्र करता है और तवक्कुल करता है तो उसके हर कदम में रूहानी ताकत आती है। वो हर मुश्किल का सामना करता है, हर दर्द सहता है और हर टूटे हुए लम्हे में भी उम्मीद ढूंढ लेता है। याद रखिए, सब्र और तवक्कुल सिर्फ धैर्य या भरोसा नहीं, ये रूहानी हथियार हैं जो इंसान को दुनिया और आखिरत की कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति देते हैं। सब्र सिखाता है कि हर कठिनाई अस्थायी है, तवक्कुल सिखाता है कि हर नतीजा अल्लाह की योजना का हिस्सा है, और इन दोनों के साथ इंसान का दिल मजबूत, उसका ईमान मजबूत और उसका रिश्ता अल्लाह के साथ गहरा होता है। इसीलिए जब भी जिंदगी कठिनाई लाए, याद रखिए, अगर तुम सब्र और तवक्कुल के रास्ते पर चलोगे तो अल्लाह तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। जब दिल टूटे तो दुआ बन जाओ। जिंदगी में हर इंसान कभी ना कभी टूटता है। कभी रिश्तों में धोखा मिलता है, कभी दोस्त पीछे हट जाते हैं, कभी अपनी मेहनत बेकार लगती है और कभी हालात से हार महसूस होती है। दिल दर्द से भर जाता है, आंखों में आंसू और सीने में एक खालीपन। ऐसे वक्त पर इंसान अक्सर सोचता है, क्यों मुझे ये सब भुगतना पड़ा? लेकिन यही वह पल है जब इंसान का दिल दुआ का केंद्र बन सकता है। दुआ सिर्फ शब्द नहीं है, दुआ वह रास्ता है जो टूटे दिल को अल्लाह के पास ले जाता है। जब इंसान टूट जाता है तब उसका दिल खुलता है, उसके शब्द शुद्ध हो जाते हैं और उसकी नजरों में सिर्फ एक आशा बचती है, अल्लाह। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जब मेरे बंदे मुझसे दुआ करें तो मैं उनकी दुआ सुनता हूं। सूरह अल बकरा 186। सोचिए, हर टूटे दिल के पीछे एक वादा छुपा है, अल्लाह सुनता है, और यही वादा इंसान को सुकून और ताकत देता है। दुआ का मतलब यह नहीं कि हम सिर्फ अपनी जरूरतें मांगे। दुआ वह प्रक्रिया है जिसमें इंसान अपने दिल की सच्चाई, अपने डर, अपने दर्द को अल्लाह के सामने रखता है। टूटे हुए दिल वाले के लिए दुआ सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि जब इंसान टूटता है तो उसकी सारी झूठी शान और दिखावा गायब हो जाता है। बस बचता है सच्चा और नाजुक रिश्ता अल्लाह से। हजरत मोहम्मद ने फरमाया, दुआ का सबसे अच्छा समय वही है जब कोई अपने दिल में टूटन महसूस करता है। तिर्मिजी। यानी जो इंसान टूटता है वही सच में अल्लाह के सबसे करीब होता है। टूटे दिल की आवाज अल्लाह तक सीधी पहुंचती है और यह आवाज कभी खाली नहीं जाती। जब इंसान दिल टूटने के बाद दुआ बन जाता है तो दो चीजें होती हैं। एक, रूहानी सुकून, दिल हल्का हो जाता है। सारी तन्हाई और दर्द अब अल्लाह के सामने रखे जाते हैं। सुकून उस समय आता है जब इंसान महसूस करता है कि उसने अपना सब बोझ अल्लाह पर छोड़ दिया। दो, यकीन की मजबूती। इंसान समझता है कि चाहे हालात कैसे भी हों, अल्लाह हमेशा साथ है। दुआ उसे याद दिलाती है कि टूटना केवल अस्थाई है, लेकिन अल्लाह के पास पहुंचना स्थायी है। कभी कभी इंसान सोचता है कि उसने बहुत कोशिश की लेकिन सब बेकार गया। ऐसे में सबसे बेहतर तरीका है दिल टूटते ही दुआ बन जाना। यह एक तरह का रूहानी उपचार है। अल्लाह के पास अपने दुख ले जाना, अपनी तन्हाई साझा करना और विश्वास करना कि वो सुन रहा है और मदद करेगा। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का उदाहरण इस राह में बेहद प्रेरणादायक है। उनका दिल टूट चुका था, उनके पास सब कुछ खत्म हो गया था, बच्चे, दौलत, स्वास्थ्य, लेकिन उन्होंने हर टूटे हुए लम्हे में दुआ की। उन्होंने अपने दर्द को अल्लाह के सामने रखा और अंत में वही अल्लाह ने उन्हें पूरी राहत और बड़ाई दी। आज भी अगर तुम्हारा दिल टूट गया है तो मत घबराओ। दुआ वह रास्ता है जो इंसान को टूटन से ऊपर उठाता है। हर अश्क, हर दर्द, हर खामोशी अल्लाह तक पहुंचता है और वही शक्ति देता है जो इंसान को फिर से हिम्मत और आशा देती है। सच्ची दुआ सिर्फ मांगने का नाम नहीं, बल्कि दिल की साफी, सच्चाई और भरोसा है। टूटे दिल वाले इंसान को यह याद रखना चाहिए, अगर मैं टूट कर भी दुआ बन जाऊं तो अल्लाह मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। अल्लाह कभी नहीं छोड़ता। जिंदगी का सफर कभी आसान नहीं होता। कभी खुशियां मिलती हैं, कभी दर्द, कभी दोस्त साथ होते हैं, कभी लोग दूर चले जाते हैं, कभी हालात हमारी उम्मीदों के खिलाफ हो जाते हैं। लेकिन याद रखिए, कोई भी इंसान, कोई भी हालात आपको अकेला नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आपका सबसे बड़ा साथी हमेशा आपके साथ है, अल्लाह ताला। जब सब छोड़ देते हैं, जब रिश्ते टूट जाते हैं, जब उम्मीदें धुंधली हो जाती हैं, यही वह वक्त है
जब अल्लाह अपनी मौजूदगी का एहसास कराता है। कुरान में फरमाया गया है, और जब तुम्हारे पास कोई मुश्किल आए तो अल्लाह को याद करो और याद रखना कि अल्लाह के साथ धैर्य रखने वालों का कोई जवाब नहीं। सूरह अल बकरा 153। हर कठिनाई के पीछे अल्लाह की रहमत छुपी होती है, हर टूटे हुए दिल में उसकी मौजूदगी होती है और हर अश्क में उसकी नजर होती है। हजरत मोहम्मद ने फरमाया, अल्लाह अपने बंदों के सबसे करीब होता है जब वे उसे याद करते हैं। सही है बुखारी। सोचिए, जब इंसान सबसे दूर महसूस करता है, जब तन्हाई उसे घेर लेती है, वहीं अल्लाह सबसे करीब होता है, वहीं उसकी दुआ का असर होता है, वहीं उसका दिल सुकून पाता है। दुनिया बदल सकती है, लोग बदल सकते हैं, हालात बदल सकते हैं, लेकिन अल्लाह का साथ कभी नहीं बदलता। वो कभी नहीं छोड़ता। वो हमेशा इंतजार करता है, सुनता है और सहारा देता है। यह यकीन ही इंसान को हर कठिनाई में मजबूत बनाता है। याद रखिए, सब्र, तवक्कुल, दुआ और यकीन के साथ इंसान हर मुश्किल का सामना कर सकता है। जो अल्लाह के साथ खड़ा है, उसके लिए कोई ताकत बाधा नहीं बन सकती। जैसा कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने जीवन में दिखाया। भाइयों ने धोखा दिया, जेल में रखा गया, लेकिन यकीन और तवक्कुल के कारण वह मिस्र का वजीर बना। अल्लाह कभी अपने चुने हुए बंदों को अकेला नहीं छोड़ता। इसलिए जब भी दिल टूटे, जब भी सब छोड़ दें, जब भी हालात समझ से बाहर लगे, याद रखिए, अल्लाह हमेशा आपके साथ है। साफ दिल से उसे पुकारो, टूटे दिल के साथ दुआ बनो और यकीन रखो, क्योंकि यही वह रास्ता है जो आपको सच्चे सुकून और रूहानी ताकत तक ले जाता है। अंतिम संदेश वीडियो के लिए, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया और आपके दिल को छू गया तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। इससे और लोगों तक यह सुकून भरा संदेश पहुंच सके। आमीन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। अल्लाह ताला आप और आपके प्यारे परिवार को हमेशा सलामत रखें। आमीन।